भाईजान सुट्टा, बीड़ी, सिगरेट, ये ड्रग। अबे ये ड्रग वरग होता क्या? देखो मैंने कभी लिया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन आईसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अब सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में यही आया था कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ड्रग टेस्ट या खिलाफ तो साजिश हो गई है। दुनिया हमारे खिलाफ है, कोई दुनिया के खिलाफ नहीं है। आप अपने खुद के दुश्मन हो, इसलिए मैं कहता हूं यू डू नॉट नीड एनी एनिमी, यू आर द एनिमी ऑफ योर ओन। मोहम्मद नवाज जो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल थे, 7 मैचेस भी खेले, उनका आईसीसी ने जो डोप टेस्ट दिया था उसका जो रिक्रिएशनल ड्रग्स के हवाले से वो पॉजिटिव आया है। अब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है, इसके साथ साथ नवाज को भी आगाह कर दिया है। कुछ नवाज के तरफ से जराये ये कह रहे हैं, आज से मैं जराये की खबरों पर यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि 50 लाख की जुर्माना भी जराये पे था। भाईजान सुट्टा, बीड़ी, सिगरेट, ये ड्रग। अबे ये ड्रग वरग होता क्या? देखो मैंने कभी लिया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर से फोन करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। उनको मेरे ख्याल से जिंदगी में 36 साल की उम्र में 36 दफा ड्रग टेस्ट के अंदर पकड़ा भी गया और बैन भी लगाया गया, और दुबई में ड्रग्स ले जाते हुए उनको पकड़ा गया। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है इसमें इंडिया की साजिश है, इसमें इंडिया की साजिश है। भाईजान देखें, आपने ये बात आपको हमने पहले बताई है कि इसके अंदर यकीनन इंडिया ने कोई ना कोई साजिश किया मोहम्मद नवाज के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद नवाज ने हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया, दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर ऑलराउंडर बन गए। उन्होंने इंडिया के खिलाफ 19 सेंचुरीज अब तक बना रखी हैं, और मैंने कोई ड्रग्स नहीं ले रखा जिस तरीके से आप लोग को लग रहा है कि मैं सच्ची बता रहा हूं। मैं सच्ची बता रहा हूं, मोहम्मद नवाज का रिकॉर्ड इतना अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में यही बातें हो रही हैं हमारे प्यारे मुल्क के अंदर। आपको पता है कि कुछ लोग हैं मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान टीम को डिफेंड करने वाले। देखो डिफेंड करना बुरी बात नहीं, अपने देश की टीम में डिफेंड करो, लेकिन वहां करो जहां बनता है। पहले तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, जितने भाई लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अब मोहम्मद नवाज के बारे में कहा जा रहा था कि उसने जो है वो बीड़ी फूंक दी, मतलब कोई ड्रग का टेस्ट पॉजिटिव आया है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, क्या इसको नहीं पता था कि भाई यहाँ पर कोई सुट्टा वुट्टा लगा के बंदा आया हुआ है? मतलब मैं अगर कभी गलती से सुट्टा लगा लूं और मैं बीवी के साथ चला जाऊं, बैठूं दूर, वो दूर से पहचान लेते और वहीं से चप्पल फेंक के मारे। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम जो है वो अंधा होकर बैठा था कि उनको नहीं पता चल रहा कि भाई यहाँ पर कोई ड्रग टेस्ट वगैरह जो है वो करना चाहिए। इस लड़की के अंदर से बदबू आ रही है, इसको थोड़ा सा इलाज करवाओ, इसका थोड़ा नट बोल्ट टाइट करवाओ। आपने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया मोहम्मद नवाज को कि जा बेटा जाके ले ले, जा ले ले। देखो ये बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग लेते हैं, आपको यकीन नहीं आता। आप दुनिया में जाकर देखेंगे, आपको बड़ा पता चलेगा कि लोग ड्रग वगैरह जो है वो लेते हैं, और कई दफा पकड़े भी गए, जिसमें वैन का स्टोक्स हो गया, जिसके अंदर और भी बहुत सारे, इवन मैं कुछ इंडियन क्रिकेटर्स को भी जानता हूं, मतलब जानता नहीं हूं पर्सनली, उनके बारे में सुना है। श्रीशांत थे, उन्होंने ड्रग्स वगैरह लिया था, इस तरह के कोई काफी सारे इंडिया के बारे में भी जानता हूं। लेना देखो सब लोग ले लेते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड कप में गए हो, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हो, और आप वहां पर जाके सुट्टे मारोगे। देखो ऑफ द फील्ड आप जो मर्जी करो, आप ऑफ द फील्ड गुब्बारा पहनो नहीं पहनो कौन आपसे पूछने वाला है, लेकिन आप जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वर्ल्ड कप के अंदर गए हुए हो स्पेशली, तो वहां पर आप जाके इस तरह की हरकतें करोगे, आपको लगेगा कि भाई हमें जो है वो पाकिस्तानी अवाम माफ कर देगी। माजरत के साथ पाकिस्तानी अवाम भी आपसे तंग आई हुई है। जो आपने परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड कप में, उसको देखकर लग रहा है कि ये सारा इसी का ही नतीजा था, क्योंकि सीरियस नोट कोई नहीं सोच रहा था कि इतने गंदे दिन आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो जाएंगे हम लोग। और ये अब से नहीं, ये पिछले 5-6 साल से हो रहा है। लास्ट टाइम हम 2022 में गए थे कोई लास्ट राउंड के अंदर, इसमें उसके बाद हम नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लॉन्डो को पता नहीं क्या लड़कियां छोड़ के गई हैं, क्या धोखे मिले हैं। कभी हैदर अली इंग्लैंड में पकड़े जा रहे हैं, कभी मोहम्मद नवाज के साथ ये सीन हो रहा है, कभी यहाँ पर फिक्सिंग के मसले आ रहे हैं, अजीब ही तमाशे। ये सारे ड्रामे मिल मिलाकर पाकिस्तान के साथ क्यों होते हैं? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो। आईसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अब सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में यही आया था कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ड्रग टेस्ट या डोप टेस्ट जब होता है तो फौरन आ जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं, बट द काइंड ऑफ ड्रग दैट वाज यूज्ड उसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मगर मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है, और जो सैंपल ए का ये रिजल्ट आया था, जो सैंपल बी भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैंपल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि आई होप सैंपल बी जो है वो नेगेटिव आए और वो पॉजिटिव ना आए, बट फिर भी कितनी एहतियात बरतनी चाहिए एक क्रिकेटर को, इवन कोई दवाई भी कंज्यूम करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो वो मान ही नहीं रहे, अभी तक तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम कुछ बात करना भी ठीक नहीं है। वैसे तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही, पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी।
अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी। एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है वो। हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में। फिर भी मेरे समझ से बाहर, अब क्या बंदा बात करे इधर। ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं, अपने आप को भी और फिर दूसरों को भी। सबसे बड़ा डैमेज अभी मोहम्मद नवाज को खुद ये हुआ है कि उनका सरे काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि फौरन सरे काउंटी ने जो है वो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। वो अभी अनाउंस करने वाले थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी मिल गई थी और विद इन दिस वीक ही अनाउंसमेंट होने वाली थी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट से उनको सबसे पहले सरे काउंटी की तरफ से हटा दिया गया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब लेकिन अभी तो वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी तक तो हम ये कह नहीं सकते उसने कुछ किया, क्योंकि ना वो मान रहा है। दूसरा टेस्ट है, अगर वो भी नेगेटिव आता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन, या नेगेटिव आता है फिर तो ये बच जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो फिर तो आप गिल्टी हो जाएगा। फूड में कुछ ऐसा होता है यूसुफ भाई, आपकी फूड भी कैलकुलेटेड होती है जो क्रिकेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन वो तो देखें, जो खाना आता है वो तो ये जो होस्ट होते हैं वो देते हैं, तो वो तो पता होता है फिजियो को भी सबके क्या बन रहा है क्या नहीं, वो तो पता। अगर उसमें कोई डाल दे तो फिर सभी पकड़े जाएंगे। तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी को हो रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी ड्रिंक्स इस अब इसने लिया क्या है अभी तक ये नहीं पता चला। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक्स वाला इसमें होते हैं, वो शामिल के नहीं होता है? वो भी जो चीजें लेने वाली हैं वो उधर होती हैं, जो नहीं लेने वाली वो वहाँ नहीं होती। अलाउड ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं तो फिर बेचारा फिजियो भी पकड़ा जाएगा, डॉक्टर भी पकड़ा जाएगा, तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी तक तो कोई चीज गिल्टी उसने नहीं मानी, तो ये जब हो जाएगा फिर तो बात करना भी ठीक है उस पर अभी। लेकिन उन्होंने कितनी जल्दी की है सरे वालों ने, उन्होंने फौरन ऑब्वियसली वो तो अपने साथ कोई टैग लगाना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की गलतियों को हाईलाइट करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आके नाराज हो जाते हैं पाकिस्तान से कि हमें पता है ये चीजें गलत है, लेकिन आप लोग ना बोले, आप लोग इन चीजों को छुपा दें। मैं उनको वैसे भी समझाना चाहता हूं कि आप लोग का कसूर नहीं है। आप लोगों को नेशनलिज्म का पजामा पहना दिया गया है, ब्लाइंड फोल्ड आपको लगा दिया गया है पेट्रियोटिज्म का। हर चीज आप पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं, हर चीज आप मुल्क के साथ जोड़ देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने वाले, इनका कोई लेना देना नहीं है नेशनलिज्म से, इनका कोई लेना देना नहीं है पैट्रियोटिज्म से। ये पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, भारी तनख्वाहें लेते हैं। ये कोई फौजी नहीं है जो जी आपके लिए कोई, वो जो कॉन्सेप्ट है ना मुल्क के लिए सेक्रीफाइस, ये कोई मुल्क के लिए सेक्रीफाइस नहीं हो रही होती, ये पैसे कमाए जा रहे होते। प्रॉपर एक श्रूड बिजनेस चल रहा है, जहां एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, वो अपनी सर्विसेज देता है, उसके अगेंस्ट वो पैसे लेता है, या कोई चिंदी में या फ्री फंड में कोई काम नहीं कर रहा। नोबडी इज रनिंग अ चैरिटी, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाला हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा हुआ इंडिविजुअल हो, या तो टीम में सबसे जूनियर खिलाड़ी हो, हर कोई पैसे कमा रहा है यहाँ। तो उसको मुल्क से जोड़ना छोड़िए। ये आज का जो तमाशा है, ये तमाशा हमने खड़ा नहीं किया, ये किसी मीडिया वाले ने नहीं खड़ा किया, किसी यूट्यूबर ने खड़ा नहीं किया। तो अपने आप को ना विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालें कि पूरी दुनिया हमारी अगेंस्ट है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का गिरता हुआ मयार, पाकिस्तान क्रिकेट का तबाह हाल जो हालात हैं, वो अपने लोगों की वजह से हैं, इन खिलाड़ियों की वजह से हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से। ये तो हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को ले देके जो मेरी सोच, और क्यों मैं इन चीजों को हाईलाइट करता हूं और मैं क्यों कड़वा इन चीजों पर बात करता हूं, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम थक चुके हैं। आप लोगों को बेइज्जती फील नहीं होती, मुझे जरूर होती है। ये खबर सुन के क्या बहुत प्राइड आपको फील हो रहा है कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी, मतलब 20 टीमों ने मुकाबला किया, हर टीम में 15-15 खिलाड़ी थे, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 300 प्लेयरों में सिर्फ एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका नाम यहाँ ESPN क्रिकेट इन्फो ने आज ब्रेक किया है, और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो इट इज नॉट अ फेक न्यूज एनीमोर। तो कोई इसको भी साजिश का एंगल ना दे कि ओए हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है, दुनिया हमारे खिलाफ है। कोई दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, आप अपने खुद के दुश्मन हो। इसलिए मैं कहता हूं, यू डू नॉट नीड एनी एनिमी, यू आर द एनिमी ऑफ योर ओन। एनीवेज मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मोहम्मद नवाज या कोई भी खिलाड़ी हो, इन कंपटीशन एक कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल आज 22 अप्रैल है, कल 23 अप्रैल को मेरा मैच है, रात 12 बजे यानी 11:59 जब बजेगा, उसके बाद 1 मिनट जब होगा और दिन तब्दील हो जाएगा, उस वक्त से ICC कानून के तहत इन कंपटीशन के जोन में आप लोग आ जाते हो, और उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके आपका टेस्ट कभी भी लिया जा सकता है। 2 सैंपल लिए जाते हैं। मोहम्मद नवाज के भी कुछ जराए हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या कहानी है, लेकिन फिल वक्त आसान जबानों में समझने के लिए कि 2 सैंपल टेस्ट दिए गए। हर लड़के का लिया जाता है जो इन कॉम्पिटिशन जोन में आ जाता है, 15 के 15 खिलाड़ियों का लिया जाता है। आपको कोई डिफाइन नहीं करना होता, ये हमारी 11 पूरे स्क्वाड का लिया जाता है। पूरे स्क्वाड का टेस्ट लिया गया, एंड एज पर क्रिक इन्फो के ICC ने खबर दी है उनको, या उन्होंने खबर निकाली है कि मोहम्मद नवाज अपने सैंपल A के अंदर
सब्सटेंस ऑफ अब्यूज यानी रिक्रिएशनल ड्रग जिसको कहते हैं, उसको पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि उन्होंने पीसीबी से कांटेक्ट किया है और पीसीबी अपनी इंक्वायरी करेगा। होपफुली आज तक या कल तक वो अपना जवाब जमा कराएगा। एज ऑफ नाउ इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी। मोहम्मद नवाज जो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल थे, 7 मैचेस भी खेले, उनका आईसीसी ने जो डोप टेस्ट दिया था उसका जो रिक्रिएशनल ड्रग्स के हवाले से वो पॉजिटिव आया है। अब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है, इसके साथ साथ नवाज को भी आगाह कर दिया है। कुछ नवाज के तरफ से दराई ये कह रहे हैं, आज से मैं दराई की खबरों पर यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि 50 लाख की जुर्माना भी दराई पे था। फखर जमान को अपील भी कर रहे थे, फखर जमान ने वो अपील आज तक नहीं की, जुर्माना भी आज नहीं लगा। तो तनवीर भाई, मैं सीधा सीधा आपसे बात पूछूंगा, ये जो मामला है यासिर शाह का कुछ साल पहले हुआ था जिसमें उनकी कोई ब्लड प्रेशर की दवाई आ गई थी, यहाँ पे रिक्रिएशनल ड्रग्स का जो मतलब मैंने पढ़ा है कुछ जगहों पर, वो ये है कि या तो खुदा ना खास्ता वो पार्टी ड्रग्स होती हैं जो कि लोग अमूमन जो है नौजवान इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा होता है कि आप सुकून की दवाई लेते हैं। अभी आपसे कुछ देर पहले मेरी एक जगह बात हो रही थी, आपने बताया था कि आप लोग को इस जमाने में लिस्ट भी दी गई थी। क्या कोई दवाई का चक्कर हो सकता है जो उनको पता नहीं थी, या ये किसकी जिम्मेदारी है? नवाज इसमें कसूरवार है, क्रिकेट बोर्ड ने सही नहीं बताया, मेडिकल पैनल ने सही नहीं बताया? देखिए, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं और कुछ जो है ड्रग्स की अगर सूरत में बात करें तो जाहिर सी बात है वो नशे टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो उस जो है वो लिस्ट में आते हैं। और उसके बाद जो है वो कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, वो भी बता दी जाती हैं, जाहिर बात है ये टैबलेट आपने यूज़ नहीं करनी, या ये ड्रग्स जो है ये नशावर चीज़ें जो आपने जो है वो यूज़ नहीं करनी है। तो मसला ये है कि बात यह है कि जब आप इस किस्म की ड्रग्स वगैरह ये टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें भी जो एक नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं, एक ड्रग्स की सूरत में टैबलेट्स होती है जो आपको बेसिकली बूस्ट करती हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती हैं। इस तरह और टैबलेट्स भी बहुत होती हैं। बुखार की टैबलेट भी कुछ में बुखार की टैबलेट्स भी मना की गई थी कि ये टैबलेट्स भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हमारी ज़िंदगी में आम जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं टैबलेट्स। तो मैं उस टाइम हैरान हुआ, मैंने बोला यार ये भी आ सकती है? तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल ये भी आ सकती हैं। तो मतलब जिसमें एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, पेन किलर्स भी होती हैं और डिफरेंट टैबलेट्स होती हैं। तो वो जब आप अपनी आम जिंदगी में या पाकिस्तान टूर पे हैं, जब भी कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो आप अपने मेडिकल पैनल को, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे या मैनेजर हैं, उन सबको आपको बताना ज़रूरी है कि उसके बाद अगर कोई भी डोप टेस्ट हो या पॉजिटिव भी आता है तो फिर उसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो फिर उनको पहले से ही जो है वो पता हो, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा नशावर चीज़ें जो होती हैं वो अब जो अगर कोई यूज़ की गई हैं वो तो जाहिर सी बात है किसी को मेरे ख्याल में जो है वो पता भी नहीं होगा। तो अब तो ये नवाज को खुद पता होगा कि क्या उसने कोई चीज़ें इस्तेमाल की है नहीं है। वर्ल्ड कप के दौरान उनका ये टेस्ट हुआ था। अब अगर वो दोबारा से जो है वो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें क्या दोबारा पॉजिटिव आता है या नहीं आता। अब जाहिर बात है आईसीसी ने इनको रिपोर्ट भेजी, आईसीसी का मामला है। अब इनको क्लियर तो आईसीसी को करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं क्लियर करेंगे तो जुर्माना, बैन कुछ भी लग सकता है। ठीक है, मैं आपको एक दूनी बात बता दूं, ये पहले कुछ खबरें ऐसी आई थी कि शायद पीसीबी इंक्वायरी करेगा, कुछ करेगा, लेकिन पीसीबी की नजर जरूर है। पीसीबी का प्लेयर है तो आईसीसी ने बताया जरूर है, लेकिन ये मामला प्लेयर का क्योंकि हेल्थ का है तो इसमें हमेशा खिलाड़ी को डायरेक्ट भी अप्रोच किया जाता है और खिलाड़ी डायरेक्ट जवाब देता है। अब सैंपल 2 लिए जाते हैं तनवीर भाई, आपको भी बात पता है, ए और बी होते हैं, उसमें बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं खासतौर पर आईसीसी के लेवल पर क्योंकि कोई गलती हो गई हो। 12 इसमें भी इम्कान तो एक रहेगा जब तक कोई चीज अनाउंस नहीं होती। लेकिन मैं लोगों के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि अगर तो ऐसी ड्रग या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि सीधा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का है, फिर तो वाडा की कवानीन बहुत सख्त है, वो तो फिर 4 साल तक भी बात जाती है। लेकिन अगर आपने यासिर शाह की तरह कोई दवाई इस्तेमाल की है जो आप गलती से एक बार बैठे वो आ गई, तो फिर आप 3 महीने में भी छुट सकते हो। और कभी कभी तो अगर आप पूरा का पूरा मतलब चीजें मान लो, गलती मान लो, आप अपना सारा कुछ कर लो, तो 1 महीने में भी आपकी जान छूट जाती है। जी, जो आपने चीजें बताई हैं, जो हमें पता चली हैं, वो ड्रग्स जो है वो टैबलेट की सूरत में नहीं है, मेडिसिन तो नहीं है ना वो। देखिए, मैंने जो पढ़ा उसमें 2 चीजें हैं, या तो आपकी वो जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो जो आप जो पार्टी ड्रग्स कह रहे हैं या तफरी एलिमेंट में, दूसरा कुछ दवाइयों में भी ये चीज आ जाती है, उसके अंदर इसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है भाई, नशा करके कोई 100 मारता है, कोई 5-6 विकेट लेता है, पर पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने तो नशा करके पूरे वर्ल्ड कप में 15 रन बनाए ऐसे। मतलब नशा भी किया तो इतना घटिया किया कि उनसे स्कोर नहीं हुआ। आज हम नवाज की उन हरकती को पोल खोलेंगे जिसने आईसीसी और पीसीबी की रातों की नींद उड़ा के रख दी है। मतलब दोस्तों हद होती है यार। पाकिस्तान क्रिकेट का तो नसीब ही खराब है, या फिर ये या कहें कि खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं हम लोग। अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि नवाज भाई रिक्रेशनल ड्रग्स के चक्कर में धर लिया गया है। सोचो जरा, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर देश के लिए खेल रहा है और आईसीसी के एंटी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया। ये एक्सप्लेन इन्फो ने तो पूरी पोल खोल के रख दी है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये टेस्ट कब हुआ? इस साल 2026 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान, जो इंडिया और श्रीलंका में हुआ था। मतलब जब बाकी टीम प्लानिंग कर रही थी कि मैच कैसे जीता जाए, तो अब नवाज भाई पता नहीं कौन सी दुनिया में मस्त थे भाई। सच बोलूं तो इनका परफॉर्मेंस देखकर तो पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है।
वर्ल्ड कप में इनके स्टेट्स देखे तो भाई हैरान हो गए। 7 मैच खेला, टोटल 15 रन बनाया। भाई 15 रन तो भाई मेरा छोटा भाई 8 बंद करके बना लेगा। और बॉलिंग में भी तो भाई 3 नहीं मारता, सिर्फ 7 विकेट लिया है, 15 रन स्कोर किया है। मतलब नशा करने के बाद भी परफॉर्मेंस इतना ठूस होगा तो भाई सोशल मीडिया पर तो इनके जोक्स तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर नशा करके भी 15 ही रन बनाने थे तो भाई उससे अच्छा तो होश में 0 पर आउट हो जाता, कम से कम इज्जत तो बचती तुम्हारी। पर नशा, इनको तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम डुबाना था। और आप देखो जैसे ही ये खबर फैली, इंग्लैंड वालों ने तो इनकी ऐसी लात मारी कि सीधे पाकिस्तान जाके गिरा। ये सूर्य कंट्री क्रिकेट क्लब के साथ इनका सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था T20 प्लस के लिए। इन्हें लगा था कि इंग्लैंड जाके पाउंड्स कमाऊंगा और मजे करेंगे। पीसीबी ने तो इनको एनओसी भी थमा दी थी, लेकिन सूर्य वाले निकले होशियार। उन्होंने जैसे ही सुना कि नवाज ड्रगी निकले हैं, उन्होंने तुरंत डील कैंसिल कर दी और एक शब्द तक नहीं बोला। भाई ये होती है असली बेइज्जती। मतलब उन्होंने कमेंट तक नहीं करना जरूरी समझा कि भाई कुछ बंदे को बोल देते हैं, हम ऐसे प्लेयर का नाम भी नहीं लेना चाहते। अब नवाज का बहाना सुनो भाई, कसम से हंसी छूट जाएगी। नवाज कह रहा है कि उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं लिया, वो तो बस बीमारी की दवाई खा रहे थे। अरे भाई हम सब बच्चे हैं क्या? आईसीसी के डॉक्टर और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाले इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कि उन्हें मेडिसिन और रिक्रिएशनल ड्रग्स का फर्क नहीं पड़ता, पता चलेगा। हर बार जब कोई पाकिस्तान प्लेयर पकड़ा जाता है तो उनका एक ही डायलॉग होता है, गलती से खा लिया। भाई तुम इंटरनेशनल एथलीट हो या किसी गली क्रिकेटर, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे शरीर में जो जा रहा है वो दवाई के ड्रग है। सच तो ये है कि दोस्तों सब बहाना है इज्जत बचाने के लिए, जो है इनके पास। अब बच्ची थोड़ी मुर्गी बच्ची थी वो भी खत्म। वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट का ये ड्रॉपिंग वाला रिकॉर्ड तो काफी पुराना और शानदार रहा है। यार 2006 शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी से पहले डोपिंग में पकड़े गए थे और उन्हें इंडिया से वापस घर भेज दिया गया था दोस्तों। उसके बाद राजा हसन, यासिर शाह, अहमद शहजाद, लिस्ट बहुत लंबी है, कहां तक जाएंगे? गिनते गिनते हम थक जाएंगे पर उनकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान टीम में क्रिकेट की ट्रेनिंग कम होती है और ये सब फालतू करना भी ज्यादा होता है, ये सब ट्रेनिंग ज्यादा दिया जाता है इनको। एक तरफ इंडिया के प्लेयर्स देखो, विराट कोहली जैसे लोग अपनी फिटनेस के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक तरफ ये है जो वर्ल्ड कप के बीच में नशे कर रहे हैं। अभी नवाज PSL 2026 खेल रहे हैं और मुल्तान सुल्तान के लिए वहां भी इनका हालत देख लो, बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है। 8 मैच खेला है, 6 विकेट लिया है और स्ट्राइक रेट 100 के आसपास का है। कल रात दोस्तों रावलपिंडी के खिलाफ मैच था, वहां भी दोस्तों बिल्कुल जीरो साबित हो, ना बैटिंग चली ना बॉलिंग। ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे बस मैदान पर आता है, बैट पकड़ता है और आउट हो जाता है, चला जाता है मैदान में। मुल्तान सुल्तान वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई कहां फंस गए हम इस प्लेयर के चक्कर में। पीसीबी ने तो कह दिया है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आईसीसी को रिपोर्ट देंगे, पर हमें भी पता है और तुम्हें भी ये सब फॉर्मेलिटी है भाई।